नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं सीधी शहर की एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम ही काफ़ी है। भारतीय राजनीति में करीब 40 वर्षों से सक्रिय हैं, चाहे वो जनसंघ के माध्यम से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो, चाहे कांग्रेस के माध्यम से। वर्तमान में वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम एमपी लाइव न्यूज़ में लालचंद गुप्ता जी का। स्वागत है हमारे न्यूज़ में। धन्यवाद आपको, आप सब आए यहाँ, इसके लिए धन्यवाद। लालचंद जी, चूँकि आपका जो सियासी कैरियर है वो काफ़ी लंबा है, करीब 42 वर्षों से आप राजनीति में सक्रिय हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई, किसकी प्रेरणा से आप राजनीति में आए, क्या आप राजनीति में आना चाहते थे या एक्सीडेंटल राजनीति में आए, या छात्र जीवन से ही आप जुझारू थे, जो मुझे जानकारी है, और जब आप कॉलेज में थे वहीं से आपके अंदर राजनीतिक गुण दिखने लगे थे और एक नेतृत्व करने की एक अलग दक्षता थी आपके अंदर। तो क्या है पूरी सियासी कहानी, हमारे दर्शकों को। हो गया 1961 में हमारा जन्म, और 1961 के बाद उस समय आपको ध्यान है कि जनसंघ व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी, और पिताजी हमारे नेता तो नहीं थे लेकिन जनसंघ समर्थक थे, वोट जनसंघ को देते थे, जनसंघ समर्थक थे। तो जब जनसंघ था तो जनसंघ में थोड़ा बहुत हमको ध्यान है 75 तक जनसंघ था, इमरजेंसी के पहले तक, और 77 में जब सारी पार्टियों का जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में विलय हुआ, उस समय जनसंघ भी विलय हो गया, और जनसंघ विलय होने से जनता पार्टी बनी 77 में। 70 में आम चुनाव हुए, सारी स्थिति आपको मालूम है। इसके बाद जनता पार्टी में ही दोहरी सदस्यता की बात उठी कि जे जनसंघ की दोहरी सदस्यता हो रही है। आरोप लगा कि एक जनसंघ अब विलय हो गया तो जनता पार्टी, तो जनसंघ की भी सदस्यता हो रही है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी ये लोग जा रहे हैं। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सदस्यता नहीं होती, वन गुरु दक्षिणावर होती है, साल में एक बार सदस्यता, उसमें कुछ नहीं होती है। लेकिन आरोप लगा धीरे धीरे करके सबसे लास्ट मोमेंट में हमको ध्यान है कि बाबू जगजीवन राम आए थे, और उस समय भी हम लोगों ने स्टेडियम में बाबू जगजीवन राम को कि अगर हमारी सरकार बनी तो हमारे प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम होंगे। ये सीधी स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम की बात है। 80 में फिर 79 कह लीजिए, 80 में तो भारतीय जनता पार्टी बनी 5 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को, और 80 में फिर ये 79 में अलग हुए, 80 में भारतीय जनता पार्टी के गठन हुआ। तब से अपन प्रारंभिक सदस्य हुए भारतीय जनता पार्टी के। और 1986 पहले ये था कि भारतीय जनता पार्टी में 3 साल तक आप सक्रिय साधारण सदस्य रह के सक्रिय भूमिका निभाओगे, तभी आपको मेंबर सक्रिय सदस्यता की सूची में शामिल किया जाएगा। तो 3 साल हम सदस्य बने, और 3 साल क्या 6 साल रहे, और 6 साल के बाद उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यदुनाथ सिंह थे, अभी भी हैं, उन्होंने हमको सक्रिय सदस्य बनाया था, और 86 से लेके फिर सक्रिय राजनीति में हम आ गए। और सक्रिय राजनीति में आने के बाद फिर उस समय भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा था, तो युवा मोर्चा में जब स्वराज जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और यहाँ महाकौशल प्रांत के प्रभारी प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी को उस समय प्रदेश का महामंत्री दायित्व था युवा मोर्चे का, तभी युवा मोर्चे के हम जिला कार्य समिति के सदस्य थे। और इसके बाद फिर लघु एवं फुटकर व्यापारी संघ एक विंग था, इसके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जगत नारायण जोशी जी, इंदौर के थे, उनके नेतृत्व में जिले का पहला अध्यक्ष पद हमने लघु एवं फुटकर व्यापारी संघ के उसमें संभाला। तब से फिर सक्रिय राजनीति में 86 से हम सक्रिय राजनीति अगर कह लीजिए 80 में आए, और 86 से सक्रिय राजनीति में हो गए। लगातार पार्टी में काम करते रहे, इसी बैनर के नीचे जो हमको जिम्मेदारी दी गई लघु एवं फुटकर व्यापारी संघ युवा मोर्चा में, इसी पे अपन लग के काम करते रहे। 1993 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का माननीय जगन्नाथ सिंह जी उस समय जिलाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और आज सभा सदस्य भी थे। तो 93 में जब पटवा सरकार गिरी, उसके बाद ही हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के ज़िले के अध्यक्ष बने।
और 96 तक हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के ज़िले के अध्यक्ष थे, जब जॉइंट सीधी और सिंगरौली जॉइंट था। तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। फिर जगन्नाथ सिंह के बाद माननीय केदार जी भाजपा के जिलाध्यक्ष बने, वो भाजपा के जिलाध्यक्ष, हम युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष बने। लगातार ये क्रम चलता रहा। वो तो बीच में चेंज हुए 1 साल बाद, लेकिन हम चलते रह गए और हमारी यात्रा 93 से शुरू होकर 98 तक हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे इस जिले में। दोनों ज़िले का दौरा करते रहे। उस समय तो एक ही ज़िला था सिंगरौली। और फिर 1998 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ज़िले के हम बने। और 2000 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, जॉइंट जब सीधी सिंगरौली इकट्ठा था। तब से फिर जिलाध्यक्ष बने। जिलाध्यक्ष के बाद फिर प्रदेश प्रतिनिधि बने। प्रदेश प्रतिनिधि के बाद फिर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। तो यात्रा हमारी लगातार सक्रिय राजनीति में शुरुआती रही। कई बार ऐसी स्थिति आई कि टिकट का भी दावा किया और किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया, अब कारण जो रहे हों, लेकिन उसके लायक हम समझते थे कि अब ये स्थिति है। पार्टी की क्या सोच थी, अलग सोच। फिर 3-4 तक हमें 3 में जब उमा भारती को केंद्र से और प्रदेश की राजनीति में भेजा गया नेता बना के, तब भी हम जिलाध्यक्ष थे जॉइंट और लगातार संघर्ष किए। 4 में सरकार बनी उमा जी के नेतृत्व में। 11 महीने तक वो सरकार चली। फिर मन में ऐसा लगा कि उमा भारती के साथ अन्याय हुआ और उमा भारती के साथ फिर हम जनशक्ति ज्वाइन कर लिए। 2008 में फिर उनके साथ भी प्रहलाद जी और उमा जी के साथ उनका विवाद चला। उनके विवाद में हम पिसे और पिसने के बाद उमा जी ने हमसे दूरी बना ली। और दूरी बनाने के बाद फिर जब वो जनशक्ति चुनाव लड़ी तो हमको टिकट भी उन्होंने वंचित किया कि वो, और प्रहलाद जी की जो जनशक्ति बनी उसके हम प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वहाँ से फिर यात्रा जनशक्ति की शुरू हुई। जनशक्ति के बाद फिर धीरे से विलय हुआ जब नरेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। अब ये कह लीजिए ये क्रम 2004-05 में हम जनशक्ति में और 8 में फिर विलय हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए प्रहलाद जी, हम सब एक घटक। उमा जी तो खैर बाद में आई, हम लोग पहले चले गए। और उस समय ध्यान है कि सीधी में उपचुनाव भी हुआ था, आपको ध्यान होगा, लोकसभा का, जब चंद्र प्रताप सिंह जी घूस लेने में सस्पेंड हुए थे। उस समय अंदरूनी रूप से हमने कांग्रेस की मदद की थी, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे और जनशक्ति का उम्मीदवार यहाँ से नहीं लड़ा था। तो मैंने कांग्रेस की मदद की थी और कांग्रेस, ध्यान होगा आप सबको कि उन 1386 वोटों से मात्र कांग्रेस विजयी हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे मंत्री यहाँ डेरा रखे थे। 75 सभाएँ शिवराज जी की हुई थी, तब भी हम यहाँ थे। जब 8-9 में विलय हुआ, हम लोग फिर गए भारतीय जनता पार्टी में। केदार जी 8 में चले गए विधानसभा के पहले और हम फिर 9 में गए। हम लोग विधानसभा में हम नहीं थे, 9 में हम गए। केदार जी 8 में चले गए। केदार जी भी जनशक्ति में थे और प्रदेश के उपाध्यक्ष थे जनशक्ति के। उन्होंने मौका देख के और शिवराज जी के घर गए और पलटी मारी, चले गए भारतीय जनता पार्टी में और उनको टिकट मिल गया। लोकसभा के पहले जब उपचुनाव हुआ तो हमें भी बहुत ऑफर आए। इवन प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी के, शिवराज जी के, सबके ऑफर आए। अजय बिश्नोई जी यहाँ डेरा डाले थे, अरविंद मेनन जी थे और नंदू भैया आज नहीं है, वो भी सीधी में थे। कई लोगों ने हमसे बात की कि आ जाओ भाजपा में, तो हमने कहा नहीं, अब यहीं है, जहाँ है यहीं रहे। जब आएंगे तो फिर पूरी पार्टी ना आएगी तो फिर विचार करेंगे। और उस समय फिर 9 में हम लोग गए भारतीय जनता पार्टी में। 9 में फिर गोविंद दादा को टिकट मिला, आप सबको मालूम हो। तो भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी विश्वास में हम लोग गए और मेनन जी थे प्रदेश के संगठन महामंत्री। तो उन्होंने कहा कि लालचंद जी काम करो, गोविंद जी को टिकट दे दे। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, गोविंद जी हैं, इस लायक देना चाहिए टिकट। और मिला टिकट, सब लोगों ने काम किया, विजयी हुए गोविंद मिश्रा जी। फिर इधर 15 लास्ट कह लीजिए दिसंबर में फिर दोबारा ये स्थिति बनी कि प्रदेश कार्य समिति में रहते हुए जी मेनन जी ने कहा कि अब आप सीधी जिले की वागडोर संभालो,
सीधी जिला ठीक करो। तो 15 दिसंबर महीने में 28 दिसंबर को हमारी फिर घोषणा हो गई जिलाध्यक्ष की, सीधी जिले की, और हमने लगातार काम करते रहे। 2.5 साल तक हम काम किए। आप सब मीडिया से जुड़े हो, ऐसा किसी दिन नहीं होता था कि जिस दिन लालचंद गुप्ता पेपर में और भारतीय जनता पार्टी ना आए। मैंने पूरी सक्रियता के साथ आंदोलनात्मक, रचनात्मक, संगठनात्मक लगातार सक्रियता रही। अगर प्रदेश ने एक कार्यक्रम दिया तो हम 4 कार्यक्रम बना के करते थे। सीधी जिले में रह गए, मैंने परिश्रम किया। ये कह लीजिए कि ये मुझसे चूक हुई कि परिक्रमा हमको करना चाहिए, जो आज चल रहा है। परिक्रमा हमने नहीं की। हमने जिले में रह के जो दायित्व हमें मिला उस दायित्व में हमने काम किया। और कुछ ऐसी स्थिति आई कि यहाँ जो संगठन मंत्री बनते हैं, जैसे अपने यहाँ संभाग में संगठन मंत्री लटोरिया है, हमसे कहने लगे कि उसको एक यहाँ आज मीडिया का काम देख रहा है वो लड़का, जो मुन्नू के यहाँ शायद मुनीम का काम करता है, दारू की दुकान में, नाम अच्छा है उनका, सुरेंद्र मणि दुबे को बोले विद्यार्थी परिषद में मेरे साथ काम किया है, इसको आप जन भागीदारी समय उसका जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना दो। तो मैंने कहा कि भाई साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को आप कह दो भाजपा का, मैं उसको बना सकता हूँ। ये सर्टिफिकेट नहीं है कि आपके साथ विद्यार्थी परिषद में कभी रहा और उस व्यक्ति को हम जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना दें, ये ठीक नहीं है। साधारण किसी भी कार्यकर्ता को कह दो हम बना देंगे। हमारी वहाँ से उनकी वो चली कि वो बना दो, नहीं बनाया हमने, नाम हमने नहीं भेजा। कई ऐसे बात आए कि वो हमसे करवाना चाहे कि इसको नहीं यहाँ कर दो, इसको नहीं यहाँ कर दो। मैंने कहा नहीं, जो पार्टी का कार्यकर्ता है भाई, आज आप संगठन मंत्री बन के आ जाते हो, हमारा राजनीतिक करियर 35 साल का है। अगर हम को ज़्यादा जानकारी है सीधी जिले की कि आप आगे सवार हो गए, तो एक और ये पद्धति चली है कि सवार होके, और उनकी उम्र हमसे 10 साल 15 साल छोटे, और भारतीय जनता पार्टी में जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। संगठन मंत्री का काम ये है कि आप जिले में रह के सहयोग करो, संगठन को मजबूत करो, ये काम होता है। लेकिन यहाँ गुट पैदा करने लगते हैं कि फिर गुट बनाए। तो कई ऐसी बात आई मेरे समय में, कई ऐसे निर्णय आए। कुछ दिनों के लिए अतुल राय जी आए, वो भी प्रदेश के सह संगठन मंत्री बने, और वो भी यही स्थिति में कि ये घोषणा अब भी करो, अब भी हमको बताओ। तो मैंने कहा कि भाई साहब, इतना जल्दी हम क्या कर सकते हैं, समय दीजिए, और समय देने के बाद फिर हम इसकी घोषणा करेंगे। मैं जिले का संतुलन बना रहा था, एक पदाधिकारी का खाली थी चुराहट से, अपने जिले में 5 पदाधिकारी थे, और वो कह रहे थे चुराहट का ही पदाधिकारी का हो। और मैं बता दूं, नाम ही बता दूं आपको, सुधीर शुक्ला। तो सुधीर शुक्ला को हम मंडल अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, घोषणा हो गई थी, आप सबको ध्यान होगा, पेपरों में आ गया था। फिर उन्होंने कहा, किसके दबाव में कहा कि वो सुधीर शुक्ला को आपने घोषणा की। हमने कहा भाई साहब, आपको बता के कहा कि भाई वहाँ अनिल पांडे खड्डी में, और यहाँ मनोज सिंह हो गए थे, और सुधीर शुक्ला रामपुर। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हटाओ और इसकी घोषणा करो कि ये अभी कोई नियुक्ति नहीं होगी। यहाँ से बात उठी, और फिर उन्होंने कहा कि उनको जिला उपाध्यक्ष बनाओ। तो मैंने कहा कि भाई साहब, जिस आदमी को आपने मंडल अध्यक्ष नहीं बनने दिया, बहुत खराब व्यक्ति था, आज कितना अच्छा व्यक्ति हो गया कि आप उसको कह रहे हो जिला का उपाध्यक्ष बनाओ। कल हम उसको मंडल अध्यक्ष की सीनियर मोस्ट है, उस लायक नहीं है, वो आदमी वरिष्ठ है, और अगर मंडल की जिम्मेदारी ले रहा है तो उसको हमको मंडल अध्यक्ष नहीं बनाने दिया। यहीं से उनसे विवाद शुरू हुआ। मेरा कोई दोष नहीं। मैंने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जब उन्होंने सुगबुगाहट हमको लगी तो मैंने ये कहा कि सुभाष भगत जी से भी मैंने कहा, और मैंने इनसे भी कहा, अतुल्ला जी से, कि भाई साहब ये सुगबुगाहट चल रही है कि हमको चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो आप हमको बता दो, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, साधारण कार्यकर्ता बन के मैं काम करूँगा। राकेश सिंह से भी मैंने ये बात की, कहीं नहीं, सुराज जी सीधी आए, मैंने सुराज जी से कही कमरे में जाके कि भाई साहब ये सुगबुगाहट चल रही है, अगर ऐसी स्थिति है तो आप बता दीजिए, तो मेरा भी सम्मान और पार्टी का भी सम्मान रह जाएगा कि मैं अपने से इस्तीफा दिया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, चुनाव तक कोई ऐसी स्थिति बदलाव नहीं आएगी। अतुल्ला ने भी कहा, सुराज जी ने भी कहा, राकेश सिंह ने भी कहा। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर जब बाद में हटाया तो मैंने ये पूछा यहाँ से लेके दिल्ली तक, विनय सहस्रबुद्धे भी थे, मैं दिल्ली गया उनके निवास से, कि भाई साहब मेरा दोस्त बता दीजिए, मैं रहा आऊँगा भारतीय जनता पार्टी में, मेरा दोस्त बता दीजिए कि मेरा क्या दोष है, मुझको क्यों हटाया क्यों गया।
मैं अगर मेरी गलती है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा ना कि मैंने यहाँ गलती की है, इसलिए हमको सज़ा मिली है। ये लोग बता नहीं पाए कि हो गया ये लालचंदी चलता। अरे हमने कहा ऐसी क्या स्थिति है कि 4 महीने चुनाव बचा है विधानसभा का और 3 महीने 4 महीने में हमको हटा रहे हो आप, तो ये हमको बता दो तो हम संतुष्ट हो जाएं कि मैंने ये गलती की है। जो मुझसे जुड़े लोग हैं उनको मैं बता दूँ। हम रुके रहे 8-10 दिन लगातार, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने फिर प्रारंभिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा की कायदे से कि दूसरे दल में जाएं, इसके पहले हम इस्तीफा दे दें। मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद भी 10 दिन बैठा रहा और बैठने के बाद भी माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी के टेलीफोन आए कि लालचंद जी अब उसको वापस ले लीजिए। हमने कहा भाई साहब ये नहीं, हमको आप बता दीजिए कि मैं पूछता रह गया लगातार कि मेरा दोष बता दीजिए, अगर हमको सज़ा मिली है तो मेरा दोष है क्या है और ये बता दीजिए तो मैं मान जाऊँगा कि मेरी गलती है। यहाँ उन्होंने मेरे साथ ये किया, इसलिए हम शुरू से था, भले ही हम पैसे वाले नहीं हैं, गरीब हैं और राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान को मैंने देखा। चाहे कार्यकर्ताओं का कहीं स्वाभिमान की बात आई तो उनकी मैंने रक्षा की। कार्यकर्ताओं के लड़ने के लिए आधी रात भी मैं तैयार रहता था। तो मुझको ये अपमान लगा। एक जिले में संदेश गलत गया कि 4 महीने 3 महीने में लालचंद गुप्ता को हटाया गया, इसका क्या कारण है, संशय का विषय बना, लेकिन वो नहीं बता सके, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। जिस तरह आपका सियासी सफ़र रहा और आप जब राजनीति में सक्रिय थे तब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और पार्टी ने आपको कई बड़े संगठनात्मक दायित्व दिए और आपने समय समय पर उन दायित्वों का निर्वहन किया और पार्टी के लिए मनोयोग से लगे रहे। जिस पार्टी को लगाया, सींचा और आज वो वृक्ष बनकर तैयार हुआ, लेकिन ऐसी कोई विसंगति आई जिससे असंतुष्ट होकर आपने दल को छोड़ा, जबकि जो दल आपके दिल में बसता था, जिसके लिए पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया, तो आज पीड़ा है कि नहीं है उस दल को छोड़? नहीं, स्वाभाविक है, पीड़ा रहती है, लेकिन सम्मान भी तो है कुछ। अपमान सह के कहीं अगर पद मिले, कुर्सी मिले तो अपमान नहीं सहना चाहिए। मेरा अपना स्वभाव है कि अपमान जहाँ हो वहाँ 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। हमें लगा कि मेरे साथ अपमान हुआ, मेरा अपमान किया गया। इतने दिन सेवा का अगर फल यही है कि 1980 में जब कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने में लोग डरते थे, तब मैंने गांव-गांव जाके भारतीय जनता पार्टी के झंडा लहराया और मतलब कई कार्यक्रम गांव-गांव तक कार्यकर्ताओं को जोड़ा संगोड़ा तैयार किया भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि। और अगर इतने दिन काम करने के बाद उसका लास्ट फल यही है तो मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। इतने दिन सेवा करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने यही नाम दिया तो जिले के कार्यकर्ताओं को मैंने जाने के बाद यही लोगों को संदेश दिया कि जब 35 साल 36 साल काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी मेरी नहीं हुई तो जो आज सोच रहे हैं वो नहीं होगी। समय पर उपयोग करके और फेंक दिए जाओगे। जिस तरह से आपने बताया कि जब यहाँ कोई झंडा लेने के लिए तैयार नहीं था, कांग्रेस का साम्राज्य हुआ करता था, कांग्रेस के यहाँ छत्रप हुआ करते थे और कांग्रेस के यहाँ एक बड़े नेता स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी थे जिनका बोलबाला था। उस समय आप लोगों ने झंडा लेकर संघर्ष किया और पार्टी की यहाँ नींव डाली और आज पार्टी का एक बहुत बड़ा भवन स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और आज उस दल में आप नहीं हैं। उस संघर्ष की कहानी हमारे दर्शकों को बताइए, जब यहाँ पार्टी का नामो निशान नहीं था और कांग्रेस का जलजला हुआ करता था। कुछ ऐसी घटना, कोई ऐसा वाक़या आपके भी जीवन? घटनाएं कई हैं अपने जीवन में, कई बार जेल यात्रा भी की कार्यकर्ताओं के लिए। और चर्चित कांड अगर आपने उन्हें देखा होगा 22 जनवरी 1996 का सीधी में बहुत बड़ा कांड हुआ था गोमती कांड के नाम से। और उस समय छात्र और व्यापारी, एक तरफ व्यापारी था एक तरफ छात्र थे और मैं उस समय युवा मोर्चे का दायित्व था मेरे पास। गांधी चौराहे में गोमतियाँ जला दी गई थी लोग और यहाँ के सीएमओ थे माननीय शैलेंद्र सिंह जो यहाँ के इलाकेदार हैं, उस समय तत्कालीन सीएमओ थे और प्रवीण गर्ग साहब कलेक्टर थे, अरविंद कुमार साहब एसपी थे, विद्यार्थी जी भी थे, तो यहाँ सब लोग थे और उस समय गोमतियाँ जला गई। उस मुद्दे को लेकर मैंने संघर्ष किया गरीबों की रक्षा के लिए, चूँकि राजवली सिंह विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये लेके गोमती दी थी लोगों को, गरीबों को,
और वो गोमती देने के बाद फिर शासन ने पैसा लिया और पैसा लेने के बाद फिर गोमती एक किनारे रखाई गई और फिर उन्हीं गरीबों की गोमती तोड़ी जा रही थी, उठाई जा रही थी। तो मैंने कहा ये अन्याय है और मैंने अन्याय का विरोध किया। उस समय लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में जो चश्मा आप देख रहे हैं उसी लाठीचार्ज की देन है। और फिर हमको दिल्ली एम्स में भी जाना पड़ा। 15-20 दिन हम एम्स में रहे। इसके गवाही हैं माननीय प्रहलाद जी और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विपिन दीक्षित जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और लक्ष्मीनारायण पांडे, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी। उनके निवास में गया दिल्ली में और फिर उन्हीं के द्वारा हमारी मदद हुई एम्स में। जगन्नाथ सिंह मानी सांसद थे वो भी, और लोगों ने मदद की और फिर ये एम्स में भर्ती हो गए, आँखों का इलाज हुआ। तो वो एक है कि मतलब 8-10 घंटे कर्फ्यू जैसे स्थिति निर्मित हुई। 1-1.5 महीने तक सीधी में धारा 144 लगी रही। इसके बाद भी उन दिनों का संघर्ष कि पूरा छात्र एक तरफ था और हम सब एक तरफ थे। उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां भी थी कि एक घटक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक घटक हम सबके विरोध में भी था। क्योंकि भाजपा जिलाध्यक्ष केदार जी थे, युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष मैं था, और यात्रा लड़ाई शुरू हुई केदार शुक्ला जी से और अंत मेरे ऊपर आया। लड़ाई शुरू उनसे हुई, अंत मेरे ऊपर आया। जब संघर्ष करने की बात आई तो मैं सड़क में आके संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जब चोट लगी मैं बेहोश हो गया। इसके बाद फिर केदार जी घर से आए। इसके पहले फिर हमारे लोग, उस समय तो वहाँ सारे व्यापारियों ने दुकान बंद कर दी थी। अगर मैं ना होता और मेरी पूरी टीम ना होती तो उस समय ये सीधी बाज़ार को लूट लिया जाता। जिस तरफ से छात्र निकले थे एक गुंडागर्दी के रूप में, उसमें बहुत सारे लोग जिनके पृष्ठभूमि पहले थी गुंडों की, वो भी उसमें शामिल थे। अगर बात करें हम सीधी के कद्दावर नेता या कहें वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला, उनकी राजनीति और आपकी राजनीति एक दूसरे के पूरक रही, इससे आप क्या इत्तेफाक रखते? बिल्कुल सही बात है, आपके कहना सही है। एक समय था कि जब यहाँ से लेके सिंगरौली तक, इस कोने से लेके पटना से शुरू होती थी और पटना से लेके उस कोने तक जाती थी बिंदनगर तक, तो उस समय ज़िले में 2 ही नेता दिखते थे, केदार शुक्ला और लालचंद गुप्ता। लेकिन राजनीति में अमूमन होता क्या है कि मेरी अपनी सोच है, मैं तो ऐसा करता नहीं, लेकिन नेता अमूमन ये करता है कि जिस पेड़ को लगाता है उसी पेड़ को काटता भी है। और हर नेता ये विचार होता है कि कार्यकर्ता मेरे पीछे घूमता रहे, मेरी जिंदाबाद बोलता रहे, कभी नेतृत्व ना संभाले। हमारा केदार जी से कोई आंकड़ा विवाद नहीं था, कोई जमीन लड़ाई नहीं थी। संबंध थे तो यहाँ तक थे कि हम दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे थे। बैठ के घर में उनकी माता राम थी, मैं भी माता राम ही कहता था, पिताजी को बाबू ही कहता था उनके, और बात करते करते हम लोग सो जाते थे तख्ते पे। मतलब इन परिस्थितियों में थी। उन्होंने जनशक्ति निर्दलीय भी चुनाव लड़ा गोपतनाथ से, अगर 89-90 का तो चुनाव ध्यान होगा आपको, तब भी हम लोगों ने मदद की, उनकी खूब मदद की, जितना तन मन धन तीनों चीज़ से मदद की। तब वो स्थिति बनी कि वो बड़े करीब जाके चुनाव हारे। बाद में हमको जब युवा मोर्चा का जैसे ही पद मिला, जगन्नाथ सिंह के पास वो गए और हमको बुलाए चलो घूमने चलते हैं। चल दिए, हमको कुछ बताए नहीं। जगन्नाथ सिंह के पास पहुँचे कि लालचंद गुप्ता का आपने नाम भेज दिया है और विवाद होगा। तो जगन्नाथ सिंह ने कहा कि विवाद तो किसी को नाम भेजोगे तो होगा, लालचंद गुप्ता काम करते हैं तो लालचंद गुप्ता का हमने नाम भेजा है, विवाद हो चाहे कुछ, मैंने सिंगल नाम भेजा है और लालचंद गुप्ता ही अध्यक्ष बनेंगे युवा मोर्चे। उन्होंने कहा ठीक है। जब तक युवा मोर्चे के अध्यक्ष की घोषणा युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष नहीं करता तब तक वो अध्यक्ष नहीं माना जाता। केदार जी ने तीसरे चौथे दिन पेपर में न्यूज़ दे दी, देशबंधु पेपर में, कि युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष लालचंद गुप्ता बने, जबकि नियुक्ति मेरी नहीं आई। सुभाष सिंह लगे थे युवा मोर्चे के अध्यक्ष के लिए और ये पुष्पेंद्र सिंह भी लगे थे। ये लोग भी बड़ी ताकत के साथ लगे थे। फिर वहीं से विवाद शुरू हुआ और उस समय आज बड़ी दुख की घड़ी है कि माननीय उपेंद्र सिंह जी का निधन हुआ। उस समय हमसे पहले उपेंद्र सिंह जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे। तो ये पेपरों में विवाद चला कि अभी युवा मोर्चे के अध्यक्ष हम ही हैं, और ये विवादित करने के लिए यहाँ से हमारी केदार जी की शुरू हुई जब से, और ख़ास तौर से उस समय से कि जब से युवा मोर्चे का नेतृत्व हमने संभाला। कई बार स्थिति बनी। पहली बार एक कार्यक्रम आया और कार्यक्रम के बाद मैंने कहा कि भैया इसमें हमारी मदद करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी डेट थोड़ा आगे बढ़ा दो, मदद करा देंगे। मैंने बढ़ाई एक डेट।
10 दिन 12 दिन। फिर जब वो डेट नज़दीक आई तब फिर मैंने कहा, तो बोले कि इसको 8-10 दिन और बढ़ा दो, फिर हम करते हैं मदद। चलिए ठीक है, फिर बढ़ाया, फिर 7 दिन की बढ़ाया, 3 बार मैंने डेट बढ़ाई। चौथी बार उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आ गया है, उसी में किए ले रहे हैं, युवा मोर्चे का कार्यक्रम हो गया, अब नहीं हुआ तो जाने दो। तो मैंने कहा कि भैया युवा मोर्चे का अध्यक्ष पद का दायित्व तो इतने संघर्ष के बाद 6 महीने में विवादित रहा, इसके बाद हमको अध्यक्ष बनाया गया, तो हमको प्रदेश ने अगर विश्वास करके दिया तो हमको खड़े उतरना पड़ेगा। तो हमको अपने नेतृत्व में काम करने में मैं लगातार आपके कहने पे डेट बढ़ाता गया, 1 महीने लेट हो गया। अब हमको कार्यक्रम के लिए अब आप कह रहे हो कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब फिर हम नहीं मदद करेंगे, आप जो कार्यक्रम करना हो तो कर लो। शुरू यहाँ से बात हुई और मैंने फिर युवा मोर्चा का दायित्व संभाला, उठाया गाड़ी, किराए पे गाड़ी लिया, मित्र थे उनसे मांगा गाड़ी, उन्होंने कहा पैसे नहीं थे। पहली बार मैंने अब युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते पूरे ज़िले का दौरा किया और बुलेटिन पर्चा लेके, और मैंने पहली बार उस ज़माने में 94-93 में युवा मोर्चे के बैनर के तले जिला का प्रदर्शन किया, करीब 1,500 लोगों का प्रदर्शन किया। उस समय से फिर उनका हमारा दूरी बनी। दूरी बनने का कारण ये है, जिस दल के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ आप जीवन भर संघर्ष करते रहे, आज उसी दल में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर महसूस किया आपने कांग्रेस ज्वाइन करके? देखिए, अगर राजनीति करना है, नहीं करना है तो हम बीजेपी में इस्तीफा देके और बैठ जाएं। भाई जैसे हमारे गोविंद मिश्रा जी ने किया कि वो दल में कहीं नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्होंने पत्रकार वार्ता बुला के छोड़ दी थी, तो उनका एक समय पूरा हुआ। लेकिन हमने कोई ऐसा बड़ा दायित्व तो अध्यक्ष के अलावा 1-2 बार 3 बार प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व रहा। तो ये हुआ कि अगर राजनीति इतने दिन की है और राजनीति करना है तो कहीं तो टटोलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति हमारी की, अगर उस अपमान को सह के अगर भारतीय जनता पार्टी में रहते तो अब 32 साल 34 साल की राजनीति में हमें जिला से ऊपर नहीं जाने दिया गया। जबकि साथ अगर कहिए तो सिर्फ फर्क इतना है कि हम बिंद क्षेत्र में राजनीति करते रहे, और प्रहलाद जी महाकौंसल में शिवराज जी मालवा। अगर मैं यहाँ छोड़ के उस जगह राजनीति करता तो मैं उनके साथ 10 साल 15 साल 20 साल पहले विधायक बन जाता। बिंद की राजनीति आप समझते हो, यहाँ नेता बाद में देखा जाता है, जाति पहले देखी जाती है। हम उसके शिकार हुए, यानी मैंने संघर्ष उनसे कम नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी मैंने छोड़ी इतने दिन। भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा, राजनीति के पृष्ठभूमि है कि पैदा ही भारतीय जनता पार्टी पैदाइश से शुरू किया मैंने। तकलीफ हर आदमी जब अपना घर छोड़ता है तो हर व्यक्ति को मन में पीड़ा होती है, क्योंकि घर इतने दिन से बनाया है और बनाने के बाद अगर घर छूटता है तो पीड़ा होती है। पीड़ा हमारे मन में हुई, लेकिन जब घर का मालिक दूसरा कोई बन जाता है और ये स्वीकार ना हो कि अब ये घर में रहे, अपमान होने लगता है, तो मजबूरी बस फिर घर छोड़ने पड़ता है। हर माँ बाप का यही हाल है। आप देख लीजिए, माँ बाप घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद कई ऐसे कपूत पैदा हो जाते हैं कि फिर उनके कारण माँ बाप को बाहर छोड़ना पड़ता है। तो आज मेरे साथ यही स्थिति हुई कि आप चाहे कह लीजिए मेरे साथ जो किया गया वो ठीक नहीं किया गया, इसलिए मैंने घर छोड़ा। घर छोड़ने में बड़ी तकलीफ हुई हमको। जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल में रहकर आपने संगठन की राजनीति की, लेकिन आप भी एक बतौर जनप्रतिनिधि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस दल से आपको अवसर नहीं मिला, उनके मापदंडों में खरे नहीं उतरे। अब क्या क्राइटेरिया पार्टी ने बनाया था ये पार्टी जानती होगी, लेकिन आज आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया है तो आपकी मंशा होगी कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी में 36 साल रहते या 40 साल हमने दिया जिस पार्टी को, वहाँ नहीं मिला तो यहाँ तो मिलना चाहिए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्या आसार है, क्या संभावना? अब क्या कि जिस भारतीय जनता पार्टी में हमने 35-36 साल दे दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने हमें जिले से ऊपर, प्रदेश कार्य समिति तो ठीक है, जिले से ऊपर जाने नहीं दिया। और मैं कांग्रेस ज्वाइन किया जिस दिन नॉमिनेशन था आदरणीय सिंह राहुल भैया का, उस दिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन की हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, हम और देवेंद्र सिंह जी ने।
और जैसे ही लोकसभा का मतदान हो गया, अब मतदान होने के हमारी कोई उनसे सौदेबाजी नहीं हुई, कोई कमिटमेंट नहीं किया कि ये पद हमको चाहिए, ये हमको ये दोगे आप तब हम आएंगे कांग्रेस में, ऐसा कुछ नहीं था। बिना शर्त मैं उनके साथ गया और जाने के बाद जिस दिन मतदान हो गया उसके तीसरे दिन हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद पे घोषणा हो जाती। तो मन में ये लगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी में 35-36 साल रहने के बाद भी कदर नहीं जानी गई, और यहाँ इतने दिन 1 महीने में ही कांग्रेस ने समझा कि भाई इस कार्यकर्ता का उपयोग है, और उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं हुआ। इसके बाद भी हमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया। और जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, राजनीति, आपने कहा कि हर व्यक्ति की राजनीतिक सोच होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम राजनीति में आगे जाएं, हमारी भी सोच है, लेकिन सोच के साथ साथ कि भाई हमको भी अवसर मिले, सोच के साथ साथ ये भी है कि पहले देश फिर दल फिर हम, ये भी है। कांग्रेस ने हमको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। आगे अभी तो है नहीं विधानसभा, जब स्थिति बनेगी तब लगेगा ऐसा कि भाई हम हैं और हम भी अपनी बात करेंगे। अगर पार्टी को लगता है कि उस लायक हैं तो पार्टी निश्चित अवसर देगी, नहीं देगी तो पार्टी की इच्छा है। अगर हम वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें और कांग्रेस की बात करें और कांग्रेस संगठन की बात करें और सीधी जिले की बात करें, तो जिस तरह से सिहावल और चुरहट के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है और गुटबाजी का दौर कांग्रेस में चल रहा है, जो कार्यकर्ता हैं वो बीच में पिस रहे हैं। कुछ का नाम अजय सिंह से जोड़ा जाता है, उनके समर्थक माने जाते हैं, और कुछ कमलेश्वर पटेल जी के समर्थक माने जाते हैं। आपने जब अजय सिंह चुनाव मैदान में थे लोकसभा में, उनके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किया और उन्हीं से जुड़े रहे। वर्तमान में अभी हमने आपको कल या परसों बिजली के घेराव में कमलेश्वर जी के साथ देखा, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसका भी बहुत ज़्यादा असर आपकी राजनीति में पड़ेगा, गुटबाजी। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में सदस्यता लिया, ठीक है। अजय सिंह जी बड़े नेता थे, अजय सिंह ने चुनाव लड़ा था और मेरे समक्ष उस समय भी अवसर आया था कि आप भोपाल में जाओ, और भोपाल में कमलनाथ जी से बात हुई, उनके समक्ष सदस्यता ग्रहण करो। मैंने कहा कि यहाँ सदस्यता लेंगे तो हज़ारों लोग लेंगे, एक वातावरण, एक माहौल तैयार होगा, लेकिन अगर हम भोपाल गए तो 10 लोग 5 लोग जा सकते हैं, इसलिए हम सदस्यता यहीं लेके, यहीं लोगों के बीच लेके, और ये इसी भीड़ में घोषणा करेंगे तो उसका एक वातावरण जिले में बनेगा, इसलिए मैंने सदस्यता ली। मैं तो अपने आप को ये मानता हूँ कि पहले मैं कांग्रेस में आया हूँ, कांग्रेस पार्टी का हूँ, कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, बाद में अजय सिंह और कमलेश्वर के, वो जाने और वो जाने दोनों लोग। लेकिन मुझको ये लगा कि ये जनहित का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो जनहित से जुड़ा मामला है, और उस मुद्दे पे अगर लेके उन्होंने धरना किया है तो उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस के ही विधायक हैं, कोई दूसरे दल के विधायक नहीं है। एक चीज़ जरूर देखना चाहिए कि इसमें कार्यकर्ता पिसा जा रहा है, ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि भाई कार्यकर्ता, लेकिन नेता को भी बड़ा दिल करना चाहिए कि वो कांग्रेस का कब बनेगा। अगर कमलेश्वर का कार्यकर्ता कमलेश्वर जी के साथ रहता है, माननीय अजय भाई, राहुल भैया के कार्यकर्ता राहुल भैया को, तो ये नेता तो मानता है, लेकिन है तो वो दूसरा झंडा तो लिया नहीं है, वो झंडा तो वो कांग्रेस ही का लेता है। लेकिन जैसे अभी कांग्रेस 15 महीने के लिए सत्ता में थी और उस समय हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल जी थे, बड़ा दायित्व उनको मिला था, बड़ा मंत्रालय मिला था, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। लेकिन जो अजय सिंह राहुल के समर्थक हैं या कांग्रेस के कुछ एक धड़ा, वो कह रहा था कि उनकी उपेक्षा उन 15 महीनों में की गई। आप इससे कितना इत्तेफाक? अब उनको कार्यकर्ताओं की अपनी सोच है, जो कार्यकर्ताओं के मन में ये था कि उपेक्षा, चाहे वो कमलेश्वर जी हों, जब बड़ा पद मिले तो सबको बड़ा दिल करना चाहिए, और एक कार्यकर्ता निर्माण करने में कितना समय लगता है, तो इसलिए कार्यकर्ताओं को कभी भी इस दिशा में ये उससे दूर रखना चाहिए। नेता अपने आप मिल जाते हैं, और एक दिन आएगा कांग्रेस, आप देखिएगा ये सब एक साथ मिल के लड़ेंगे, ऐसा नहीं है, सब एक साथ मिल के लड़ेंगे, एकजुटता दिखेगी। जैसे अभी आप देखिए, जैसे उस दिन उनका धरना हुआ
तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे, इससे पूर्व जिलाध्यक्ष चिंतामण तिवारी जी भी रहे। तो मतलब सारे लोग रहे, जो प्रमुख लोग हैं वो लगभग सब लोग रहे कि भाई जो गुटबाजी है आने वाले समय में ख़त्म होगी, इसके आसार दिख रहे हैं, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में कांग्रेस अच्छे उसमें अपने पिछले स्थिति में आएगी और सारी गुटबाजी दूर होकर कांग्रेस एकजुट होगी और ये एकजुटता के साथ आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। जनहित के मुद्दों को लेके जो जनता ने हमें विरोधी दल की भूमिका निभाने का दायित्व सौंपा है, कांग्रेस निश्चित रूप से उसको उसमें खरी उतरेगी और सब एकजुटता के साथ नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी हमारी बात कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता जी से हुई। लालचंद गुप्ता जी ने पूरे अपने सियासी सफ़र के बारे में हमें जानकारी दी, प्रकाश डाला और लगातार 42 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और वर्तमान में कांग्रेस जैसे दल में पूरी तरह से सक्रिय हैं और मनोयोग से काम कर रहे हैं। और उन्होंने संभावना भी व्यक्त की है कि भविष्य में जो कांग्रेस के अंदर दलगत खामी है या गुटबाजी है वो आने वाले समय में कम होगी और कांग्रेस पूरे ज़िले में मजबूत हो, चाहे संगठनात्मक दृष्टि से हो या और किसी भी दृष्टि से, हम उसको मजबूत करने में हर संभव प्रयास करेंगे। आगे भी हम इनसे रूबरू होते रहेंगे और समय समय पर इनकी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।